चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हर सेकंड माइन किया जा रहा है, बेचा जा रहा है और सच कहूं तो एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो चीज है हमारा ध्यान। देखिए, ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है। ये उस पूरी इकोनॉमी की नींव है जिसका हम सब जाने अनजाने में एक हिस्सा हैं। हर बार जब कोई फ्री ऐप खोला जाता है ना, तो पेमेंट एक अनदेखी करेंसी में हो रही होती है। तो ये नया तेल आखिर है क्या? सोचिए, जैसे पिछली सदी में क्रूड ऑयल की कीमत थी, आज की डिजिटल वर्ल्ड में इंसान का अटेंशन, उसका ध्यान सबसे कीमती रिसोर्स बन गया है और इसे हर पल, हर एक क्लिक के साथ निकाला जा रहा है। इकोनॉमिस्ट्स ने इसे एक नाम भी दिया है, अटेंशन इकोनॉमी। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हमारे ध्यान को एक लिमिटेड चीज, एक कमोडिटी की तरह देखा जाता है। मतलब इसे कैप्चर किया जाता है, पैक किया जाता है और फिर जो सबसे ज्यादा बोली लगाए उसे बेच दिया जाता है। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि स्क्रॉल करते हुए जो हर एक सेकंड गुजरता है ना, वो एक साइलेंट ट्रांजैक्शन है, एक सौदा है। कंटेंट देखा जा रहा है और बदले में प्लेटफॉर्म किसी के वक्त और फोकस का जो लिमिटेड रिसोर्स है ना, उसे हार्वेस्ट कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ ध्यान खींचने की नहीं है। इसे सिर्फ पकड़ा नहीं जाता, इसे बंदी बनाने के लिए, मतलब कैप्चर करने के लिए बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स डिजाइन किए गए हैं। ये सिर्फ अटेंशन खींचने के बारे में नहीं है, ये उसे जकड़ कर रखने के बारे में है। और ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। इन सिस्टम्स को, ह्यूमन साइकोलॉजी को हमसे भी बेहतर समझने के लिए बनाया गया है। ये एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलने वाली एक सोची समझी साइंस है। तो सवाल ये है कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं? एल्गोरिदम्स को हमारी सबसे गहरी कमजोरियों को पहचानने और उनका फायदा उठाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। बोरियत, अकेलापन, वैलिडेशन की जरूरत, यहाँ तक कि डर भी, यही वो हुक हैं जो हमें उलझाए रखते हैं। एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये जो डिजिटल दुनिया है, इसे जानबूझकर एडिक्टिव बनाया गया है। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये है एडिक्शन बाय डिजाइन। और ये हमें एक बहुत ही सीरियस रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जानबूझकर अनफेयर बनाया गया है। ये इंसान बनाम मशीन की एक तरफा जंग है। जरा सोचिए, एक तरफ एक स्मार्टफोन के साथ एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स की पूरी फौज, एडवांस्ड एआई सिस्टम्स और दशकों की साइकोलॉजिकल रिसर्च। ये जो पावर का इम्बैलेंस है ना, वो साफ दिखता है। ये कोई बराबरी की लड़ाई है ही नहीं। एक इंसान की विल पावर को एक ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सामने खड़ा कर दिया जाता है, जिसे बनाया ही उसे तोड़ने के लिए गया है। और यही वजह है कि बिना सोचे समझे कंटेंट कंज्यूम करना असल में अपना कंट्रोल खो देना है। लेकिन यहीं पर कहानी पलटती है। अब हम प्रॉब्लम से उस पावर की तरफ बढ़ते हैं जो अपने फोकस को कंट्रोल करने में है। अब वक्त है एक कंज्यूमर से कंट्रोलर बनने का। याद रखें, अटेंशन सिर्फ खर्च करने वाली करेंसी नहीं है, ये एक लेवरेज है, एक ताकत है। इसे एक ऐसी चीज की तरह देखना बंद करना होगा जो हमसे छिन जाती है, और एक ऐसी चीज की तरह देखना शुरू करना होगा जिसे हम सोच समझकर स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस पूरी इकोनॉमी में असल में दो ही रोल हैं। एक तरफ है कंटेंट कंज्यूमर्स, जो अपना अटेंशन, अपना वक्त और अपनी पावर खो देते हैं, और दूसरी तरफ है अटेंशन कंट्रोलर्स, जो लेवरेज, वेल्थ और इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं। तो ये शिफ्ट आएगा कैसे? इसकी शुरुआत होती है एक माइंडसेट शिफ्ट से। पहला स्टेप, अपने अटेंशन की असली कीमत को पहचानना। दूसरा, इसे लगातार खींचे जाने से बचाना, डिफेंड करना। और तीसरा, इसे एक मकसद के साथ, एक पर्पस के साथ डायरेक्ट करना। अल्टीमेट गोल ये है कि माइंडलेस स्क्रॉलिंग की धुंध से बाहर निकलकर एथिकली और पर्पस के साथ अटेंशन कैप्चर करने के गेम में आया जाए। और ये बात क्रिएटर्स, बिल्डर्स और हर उस इंसान पर लागू होती है जो अटेंशन को इस्तेमाल करना चाहता है, न कि उसका इस्तेमाल होना चाहता है। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। इस अटेंशन इकोनॉमी में हर किसी को खुद से पूछना होगा कि वो शिकारी है या शिकार।